EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 ओम एन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी उस पर्टिकुलर बैटरी का भी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। देन सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर विथ पॉजिटिव बैटरी समथिंग लाइक दिस। एक वायर है और दूसरा वायर सबसे नीचे जिसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ऐसे है। एक का पोटेंशियल कितना दिया है 1.5 वोल्ट, एक का पोटेंशियल कितना दिया है 2 वोल्ट। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आगे, उसने बोला है रेस्पेक्टिवली, और ये इसका वैल्यू कितना है, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। रेस्पेक्टिवली बोल दिया मतलब पहले वाले का 2 ओम और दूसरे वाले का 1 ओम। हैविंग देयर नेगेटिव टर्मिनल जॉइंट बाय 6 ओम, यानी इसका नेगेटिव टर्मिनल्स ये किससे जुड़ा हुआ है 6 ओम, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है 6 ओम से। एंड पॉजिटिव ऑफ अनदर वायर विथ 4 ओम, यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो अनदर वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, तो दोनों पॉजिटिव किससे जुड़े हुए हैं 4 ओम से जुड़े हुए हैं। अ थर्ड वायर ऑफ 8 ओम जो कि सेंट्रल टैप्ड है, थर्ड वायर ऑफ 8 ओम, तीसरा वायर है जिसका वोल्ट करे रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, कनेक्ट्स द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। बीच वाले वायर का आपको करंट और पोटेंशियल क्या करना है, निकालना है। ठीक है, करंट अभी दिया हुआ नहीं है, पर अपने बुद्धि विवेक से हम लोग को करंट को क्या लेना है, लेना है। सोचिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ऑब्वियसली करंट यहां से निकला होगा, पहला बैटरी था तो मैं इसे क्या ले लेता हूं I1, ये भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है तो बुद्धि विवेक से यही लग रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो यहां से करंट क्या निकलता है I2। ये I1 इधर आया, I2 इधर आया, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या बना होगा I1 प्लस I2 बना होगा, नहीं बना होगा इस वायर में। यहां से I1 चल के इस तरफ पहुंचा, यहां से I2 पहुंचा, तो यहां से जंक्शन I1 I2 और यहां से I1 I2 आया होगा, फिर I1 ऊपर की ओर चला गया होगा और I2 नीचे की ओर चला गया होगा, तो ये I1 इसमें रुक गया, I2 इसमें घूम गया। सर्किट एक बार कंप्लीट हो गई, अगला काम क्या होता है, नेक्स्ट जॉब होता है लूप लगाना। नेक्स्ट जॉब क्या होता है, लूप लगाना। दिख रहा है, ठीक से दिखा, बस ठीक है, इससे ज्यादा का मुझे आवश्यकता नहीं। अब ये पहले ही कर सकते थे नहीं, अब मैं इसमें, अब देखिए करंट ऐसे है लेकिन मेरी आदत तो क्या है ऐसे लगाने की है, तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूं, और नीचे वाले में मेरी आदत ऐसे है तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूं। नाम दे दीजिए कुछ भी, इसी कोने से नाम देते हैं A B C D E F, नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब चलते हैं लिखने की ओर। लूप लॉ एट ABCDA, ABCDA, लूप लॉ लगा दिए। क्या लिखे लूप लॉ लगाने के बाद, हम यहां से चलना स्टार्ट किए, बढ़े आगे, करंट इधर आप इधर, क्या लिखेंगे -2 इंटू I1, आप इधर जा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल टकराया, प्लस 1.5, फिर आप नीचे जा रहे हैं और करंट कहां बह रहा है ऊपर। लेकिन यहां पर एक चीज सोचने वाली है, ये पूरा 6 था तो ऊपर कितना रह जाएगा 3, तो अब 3 ही ओम रह गया। तो आप इधर जा रहे हैं लेकिन करंट इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा -3I1। डन। अब यहां से आगे बढ़िए, करंट इधर जा रहा है, आप किधर आ रहे हैं अपोजिट, यहां क्या लिखेंगे -8 टाइम्स I1 प्लस I2 प्लस होगा इज इक्वल टू व्हाट 0। नहीं, अभी और एक टर्म आएगा, इसका भी आएगा। ये करंट इधर बह रहा है और यहां तो 2 इंटू करंट इधर और आप इधर अपोजिट, माइनस ट्वाइस ऑफ I1
इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये आपका पहला पूरा इक्वेशन आया। इसमें किसी एक भी कन्वेंशन में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं ए से चलना स्टार्ट किया हूं, करंट इधर है, मैं इधर जा रहा हूं अपोजिट, माइनस ये पॉजिटिव टर्मिनल टकराया, प्लस ये करंट इधर ऊपर आ रहा है और मैं नीचे जा रहा हूं, अगेन अपोजिट, माइनस करंट इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूं, अगेन माइनस करंट नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूं, अगेन माइनस। अब इसको जरा सा सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व यहां मत कीजिए, मैं दूसरा लूप लगा लेता हूं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। सॉल्व करेंगे तो फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगा, तो दूसरे का लूप लगा लेते हैं। दूसरा लिखा लूप एट, इक्वेशन आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग दूसरे पेज पर सॉल्व कर लेंगे। लूप एट डी सी एफ ई डी, ये आपने क्या लगा दिया, लूप लगा दिया। लूप लगाने के बाद इक्वेशन लिखते हैं। चलिए यहां से चलते हैं, तो मैं डी से चलना स्टार्ट किया, ऐसे बढ़ा तो करंट भी उधर और आप भी उधर, दोनों उधर मतलब प्लस 8 टाइम्स I1 प्लस I2। अब आप भी नीचे, करंट भी नीचे, सेम डायरेक्शन, प्लस 3 टाइम्स I2। फिर आपको कौन टकराया, नेगेटिव, -2। फिर आगे बढ़े, करंट भी उधर, आप भी उधर, माइनस की प्लस I2, और आप जा रहे हैं ऊपर, करंट भी जा रहा है ऊपर, प्लस ट्वाइस ऑफ I2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। 2 लॉ लग गया, और तीसरा लॉ ऑलरेडी आप लगा दिए, क्योंकि तीसरा वेरिएबल आप लिए ही नहीं, आप खाली I1 I2 लिए हैं। तो चूंकि आप खाली I1 I2 लिए हुए हैं, तो अगर मान लीजिए इसमें I3 मान लेते हैं, तो फिर क्या लिखते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, लेकिन उसको तो आपने स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर दिया। समझे क्या बोल रहे हैं? तो इसमें आपको तीसरा लिखने का जरूरत नहीं, ये दोनों इक्वेशन लिख लिए। तो फिर अगले पेज पर हम जा रहे हैं ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। इक्वेशन लिख लिया ना, मेरे को बोलिएगा, लिखिए। चलिए बताइए तो क्या इक्वेशन है, -2I1 प्लस 1.5 -3I1 -8 टाइम्स I1 प्लस I2 -2I1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस सब I1 माइनस है, तो 2 5 8 5 13 और 2 15, -15 I1। आप लोग अभी आया है I2, देखिए सिर्फ -8 I2 आ रहा है क्या, -8 I2 इज इक्वल टू प्लस 1.5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारे का माइनस खत्म कर दें, क्या आ जाएगा, 15 I1 प्लस 8 I2 इज इक्वल टू 1.5, इक्वेशन नंबर 1। अब आप आइए इक्वेशन नंबर 2 पे, तो इक्वेशन नंबर 2 भी बोलिए जरा। 8I1 प्लस I2 प्लस 3I2, हाँ, -2 प्लस I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी प्लस खोल ही लेते हैं, प्लस ये एक ही प्लस है, 8I1 है, I2 में 8 8 3 11 11 3 14 प्लस 14I2 इज इक्वल टू, माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो कुछ कट भी रहा है, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 टाइम्स I1 प्लस 7 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को ये बुद्धि लगाना है कि किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका काम बन जाए। दोनों को, ऊपर वाले को 4 से करते हैं और नीचे वाले को 15 से, क्या यही उपाय है ना? अरे वो लंबा चक्कर में नहीं जाने का। तो इस इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, चेंज होके 60I1 प्लस 32I2 इज इक्वल टू 6। क्लियर? और ये इक्वेशन चेंज होके क्या हो गया,
60i1 प्लस 15 सते 105i2 इज इक्वल टू 15। अगले पेज पर चलें, इक्वेशन ध्यान है, चलें, चलिए बताइए क्या था। 60i1 प्लस 32i2 इज इक्वल टू 6, और दूसरा है 60i1 प्लस 105i2 इज इक्वल टू 15। चलिए प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर है? हाँ है, ठीक है। कितना आ रहा है? 9 बाई, हाँ ये आ गया 73 माइनस 73i2 इज इक्वल टू माइनस 9, ये कट गया, i2 इज इक्वल टू आया 9/73 एम्पेयर, और यही आपका आंसर भी दिया हुआ है। i2 क्या आ गया? 9/73, और यही आंसर दिया हुआ भी है। डन। और एक बार i2 आ गया तो मेरे ख्याल से i1 कोई भी एक बेसिक सवाल में आप डाल दीजिए, तो i1 भी आ जाएगा। किसी में डालिए, पूरे बेसिक वाले में डालिए। किस में डाल लें? इसमें डाल लें, किसमें? इसमें डालते हैं। 8 टाइम्स i1, ये बोलिएगा 8 टाइम्स i1 प्लस 14 टाइम्स i2 इज इक्वल टू 2। 8 टाइम्स i1 प्लस 14 टाइम्स i2 इज इक्वल टू 2। i1 का वैल्यू डाल लीजिए, सॉरी i2। 8i1 प्लस 14 इंटू 9/73 इज इक्वल टू 2। ये कटेगा क्या? नहीं, काफी गंदा। 81 ये 7 बार में नहीं, क्या क्या करवा दिए तेरी वाला। i1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए तो वो तो पहले भी कटा हुआ था। कितना आएगा? 126/73। 73 इंटू 2 करिए। 8i1 इज इक्वल टू 146 माइनस 126/73। 8i1 इज इक्वल टू 20/73। ये कटेगा 2 बार में और ये 5 बार में, यानी आ जाएगा i1 इज इक्वल टू 5/146 एम्पेयर। ये आपका क्या आ गया? i1 आ गया। आंसर दिया है 5/1, यस सही है। बड़े आगे, लेकिन आपसे सवाल ये नहीं पूछा था। आपसे उसने पूछा क्या है? आपसे मुझे पूछा है वो जो बीच वाली वायर थी ना, उसके अंदर जो करंट था वो कितना था? i1 प्लस i2। तो आपसे पूछा है i1 प्लस i2। i1 कितना आया? 5/9 प्लस 9/73। इसका एलसीएम आएगा 146, ये हो गया 10, सॉरी ये हो गया 5, और ये हो गया 18। सॉल्व कीजिएगा कितना होगा? 23/146 कटेगा, देखिए तो, देखिए तो कट रहा है? नहीं कट रहा है। यही आपका क्या हो गया? ये एम्पेयर आंसर हो गया। 11 से 22 होता है कि 23 होता है? तो ये आपका नेट करंट, ये क्या हो गया? करंट इन मिडिल वायर I, ये कितना आ गया? दिस। यहां तक कोई डाउट? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पूछा उसने, एक और पार्ट पूछा है। ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आपका कितना निकल के आया? 23/146। रेजिस्टेंस 8 दिया हुआ था, कटेगा देखिए तो, ये तो कट जाएगा। ये 73 और ये 4 बार में, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है? V इज इक्वल टू 92/73। पॉइंट में लाइए, पॉइंट में बताइए कितना आ रहा है? 1.2
एग्जैक्टली दिया हुआ 1.26 वोल्ट यदि पोटेंशियल डिफरेंस, इतना करने पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 2016 का पूछा हुआ सवाल है। क्या? हाँ, मैं इतना अगर आप लिख देंगे तो 5 नंबर टीचर दे देगा। लेकिन देख रहे हैं कितना पेशेंस का काम है, टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है। एक भी प्लस माइनस साइन गलत हुआ, सारा खेला गलत। तो आपको बस क्या करना है, एकदम पेशेंसफुली धीरे 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 उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने बहुत बेसिक टाइप के सवाल आपको करवाए हैं, दोनों ही बेसिक सवाल थे। अगली क्लास में किरचॉफ के ऊपर बेहतरीन सवाल करवाने का कोशिश करूंगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।